हुकूमत लोगों को सेहत की सहूलतें फराहम करने के लिए दस्तियाब वसाइल के मुताबिक तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है, ताहम बहुत से मकामात पर हस्पतालों के हालात जायज़ा तलब हैं। मुतीउल्लाह जान की रिपोर्ट। कम्प्लेक्स हस्पताल इस्लामाबाद, ये है इमरजेंसी का शोबा। हर तरह की लाइफ सेविंग ड्रग यहाँ पर मौजूद है। उसके लिए पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ता है, हम फ़ौरन देते हैं और उनकी लाइफ को जो है सेव करते हैं। इमरजेंसी में मुफ्त फराहम की जाने वाली दवाइयों की एक तवील फहरिस्त, मगर हकीकत कुछ मुख्तलिफ मालूम होती है। इस मरीज की रीढ़ की हड्डी और दोनों टांगें टूट चुकी हैं। ये रसीद है उस दवाई की जो इमरजेंसी अद्वियात की फहरिस्त में मौजूद थी, मगर बाजार से मंगवाई गई। ये 300 रुपए से मैंने टैक्सी बुक करके ये लाया, मार्केट से आगे से मैंने खुद लाई। कीमत तो आपने जो है सुन ली है, इसकी 300 रुपये है। ये हम हिम्मत से हमारे पास है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट है। इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर सोहेल से मालूम किया गया कि क्या उनके पास कुत्ते के कांटे के लिए दवाई मौजूद है। उसका सारा पूरा जितना है कोर्स वो सब हमारे पास अवेलेबल है। यस। जब कहा गया वो दवाई दिखा दे तो ये जवाब मिला, अवेलेबल थे। आजकल अगर नहीं आ रहे तो डजंट मैटर, लेकिन अवेलेबल हैं, NIH वाले बना रहे हैं। सांप के कांटे के फौरी इलाज से मुतालिक भी मालूम किया गया। हाँ जी बिल्कुल है, डेफिनेटली है। कौन से हैं? एंटी स्नेक वेनम एक ही आता है, तो है। दिखा दें मुझे। स्टोर में जाकर इमरजेंसी में नहीं है। यहाँ खून टेस्ट करने का अमल भी बैनुल-अक़वामी मयार के मुनाफी पाया गया। सिरिंज की सुई को तोड़े बगैर फेंका गया और बहुत सी ऐसी ही सिरिंजें अस्पताल के कूड़े में भी पाई गई। उनको आग लगाई जानी थी, मगर ये मौके पर ताख़ीर से पहुंची और शायद अब एक बार फिर बिकने के लिए बाजार भी पहुंच जाएंगी। ये है जनरल अस्पताल रावलपिंडी। यहाँ इमरजेंसी में पड़ा ये लावारिस और बेहोश मरीज काफ़ी देर तक दिमागी एक्सरे का मुंतज़िर रहा। सिटी स्कैन के इस शोबे की इंचार्ज डॉक्टर इस वक्त मौजूद नहीं। उन्होंने ये बताया कि अभी कल की भी रिपोर्टें पेंडिंग हैं, मैडम आएंगी, वो साइन करेंगी, लिखेंगी, तो तब आप जाएंगे। यहाँ भी मुफ्त फराहम की जाने वाली अद्वियात की तवील फहरिस्त आवेज़ा है, मगर इस पर अमल नहीं होता। टीके लियाते ना बाहरों से दवाई है, ग्लूकोज लगे ऐसे ड्रिप लगी। अच्छा। सर कोई बाहरों नजर कोई चीज़ नहीं। ये है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल रावलपिंडी। रजिस्टर शिकायत काफ़ी तलाश के बाद दस्तयाब हुआ, जिसमें आखिरी शिकायत का इंदराज पिछले साल के 7वें महीने में हुआ। यहाँ के शिकायत बक्स मामूल के वक्त पर खोले गए तो खाली पाए गए, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आवाम को इस हस्पताल से शिकायत नहीं। सीनियर डॉक्टर जब भी आते हैं ना तो जूनियर डॉक्टर उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जब तक सीनियर कोई नहीं आएगा तो हम हॉस्टल में या उधर बैठे अपने चाय और अखबारें पढ़ते रहेंगे। होली फैमिली का शुमार मुल्क के बेहतरीन अस्पतालों में होता है, मगर अब यहाँ सिप्रान भी नहीं और पैरास्टामोल भी नहीं है। अब इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। डिस्प्रिन अवेलेबल है, वहाँ पे दूसरी एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं। एंटीबायोटिक्स में कुछ भी नहीं आ रहा और पैरासीटामोल तक यहाँ मौजूद नहीं है। तकरीबन 3-4 मंथ हो चुके हैं, कुछ भी नहीं आ रहा फिलहाल। पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। 100% लोगों को हम मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। देखें जितना हमारा डेली हमारा इतना बजट एलोकेशन नहीं। अस्पताल की नई इमारत कई साल से इस्तेमाल में नहीं लाई गई और कई लाख डॉलर की जदीद तिब्बी मशीनरी इन पेटियों में बंद पड़ी है। 3 साल से पड़ा हुआ है यहाँ पर। करोड़ों रुपए की मशीनरी है, यहाँ फिटिंग होनी है। 3 महीने में हमने कोई 100 से ज़्यादा बिस्तर को एक्टिवेट किया है। मरीज ज़्यादा आ रहे हैं ना, डॉक्टर एक बेड पे 2-2, 3-3 लिटा देते हैं। सिटी स्कैन के लिए लाखों डॉलर की जदीद मशीनरी नई इमारत में नस्ब है और मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के काबिल है, ताहम इस मशीन को कई बरसों से इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। सरकारी हुकाम को आम शहरियों की तकालीफ का अंदाज़ा उसी वक्त होगा जब वो एक आम शहरी के रूप में इन सरकारी हस्पतालों का चक्कर लगाएंगे। मुतीउल्लाह जान, PTV वर्ल्ड न्यूज़, रावलपिंडी। नादरा के हुकाम का कहना है कि नए शनाख्ती कार्ड्स के लिए उन्हें मिलने वाली 3 करोड़ से ज़ायद दरखास्तों में से तकरीबन 2 करोड़ कार्ड्स छप कर तैयार हो चुके हैं। बज़ाहिर सब ठीक है, तो फिर अवामी शिकायत वसूल करने वाले इन टेलीफोन के हैंडसेट अपनी जगह पर क्यों नहीं? आपको तकरीबन घंटा आपको वेट करना पड़ता है, हर वक्त बिजी कि फ़ोन आज तीसरा दिन है, फ़ोन नहीं मिल रहे हैं लगातार। जी हाँ, फिर अभी मुझे उन्होंने इधर यहाँ भेजा कि वहाँ से पता करके आए। दोनों टेलीफोनों से हैंडसेट आपने उठा के रखे हुए थे टेबल पर, इसकी क्या वजह? सर मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे मतलब उसकी वजह यही, स्टाफ नहीं है ना, स्टाफ मतलब कम है, उसकी वजह यही है। इसलिए आप क्या करते हैं? इसलिए थोड़ी देर के लिए हम टेलीफोन ऑफ कर देते हैं।
नादरा के तर्जुमान के मुताबिक अवामी शिकायत के अजाले के लिए नए कॉल सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। ये भी एक हकीकत है कि कई लाख अफराद घर बैठे ये कार्ड्स वसूल कर चुके हैं, मगर फिर ये भी तो लोग हैं जो नादरा के दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर चकरा गए हैं। यार मैंने हमारे शनाख्ती कार्ड को ना अभी तक नहीं मिले, पैसे भी जमा दे दिए 35 पे, कहते हैं कभी चौथे महीने में, कभी 8वां 9वां 10वां, उन कहते हैं 12वें महीने में मिलेगा, ईद के बाद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पर्ची भी हमारे पास है। एक तरफ तो ये आम शहरी जो नादरा के चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ये वीआईपी लोगों के कार्ड जो चंद दिनों में बनकर उनके घरों को पहुंचा दिए जाते हैं, जबकि दावा ये है कि मुल्क में वीआईपी कल्चर खत्म किया जा रहा है। नादरा का कहना है कि अवाम का भी तो कसूर है कि दरख्वास्त गुजार अपने नाम का सही तलफ़ुज़ और अपना दुरुस्त पता भी नहीं दे पाता और यूँ ऐसी दरख्वास्तें इदारे के लिए भी दर्द सर बन जाती हैं। मगर चंद लोगों का ये इसरार है कि उनके कार्ड में दर्ज गलत मालूमात का जिम्मेदार सिर्फ नादरा है। इनकी गलती से, हमारी गलती से नहीं, इनकी वजह से I94 के जगह I9 का एड्रेस लिख दिया इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि अबाउट 5 to 6 मंथ फिर लगेंगे। मैं यही कहता हूँ कि यूनसन ने अपना ये तरीका कार सही करें ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। अभी मैं हॉस्पिटल से मतलब छुट्टी लेकर इसी चक्कर में लगा हुआ हूँ। अब शायद तमाम मसला ही हल हो जाए। इदारे ने फौरी रजिस्ट्रेशन के मजीद मराकज़ कायम करने का फैसला किया है। अगले साल के इख्तिताम तक 200 ऐसे मराकज़ कायम किए जाएंगे जहाँ पर लोगों के दरख्वास्त फार्म नादरा के अहलकार अपने हाथों से पुर करेंगे। कुल ऑल टुगेदर गलती को ख़त्म करने के लिए अब हमने इस पे स्विफ्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर के ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। ठीक है, हम ये नहीं कि बिल्कुल हमारी गलती नहीं, लेकिन मेजॉरिटी गलती जो है वो ये होती है इंडिविजुअल की। वो इस तरह कि फॉर्म भरते वक्त शिकस्ता तहरीर में वो फॉर्म पुर किया जाता है। नॉर्मल गलती हैं कि शब्बीर को बशीर पढ़ा जाता है और अहमद को अहमद पढ़ा जाता है और वो ऐसा टाइप हो जाता है। गुज़श्ता साल नवंबर से अब तक 7 ऐसे मराकज़ कायम किए गए जहां से आज तक 5 लाख से ज़ायद कार्ड जारी किए गए हैं। ये जदीद शनाख्ती कार्ड नादरा के उस मिशन का हिस्सा हैं जिसके तहत उसने तमाम शहरियों की मालूमात इकट्ठा करनी है। इन शनाख्ती कार्ड्स की खास बात उस पर बने ये बार कोड, अंगूठे के निशान और तस्वीर है। अब देखना यह है कि इस शनाख्ती कार्ड के साथ आम शहरी किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर किस हद तक अपने मसाइल को हल कर सकता है। मुतीउल्लाह जान, PTV वर्ल्ड न्यूज़, रावलपिंडी। खुशियाँ लेकर आता है। बच्चे अपने बड़ों खास कर वालिदैन से ईदी इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। ताहम ऐसे बच्चे भी हैं जो ईद के दिन अपने वालिदैन की शफ़क़त से महरूम रहते हैं। हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह जान ने ईद का दिन रावलपिंडी में कायम SOS विलेज में गुजारा। इस इदारे में यतीम और नादार बच्चों की कफालत की जाती है। खुशकिस्मत हैं वो बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ ईद मनाते हैं। मुझे बस सीडीज लेनी है यहाँ और शूज मैं लूँगा अभी। मगर रावलपिंडी में कायम गरीब और नादार बच्चों की कफालत के लिए SOS विलेज के बहुत से बच्चे शायद इतने खुशकिस्मत नहीं। इस इदारे में एक बड़ी तादाद उन बच्चों की है जो बहुत कम उम्री में यहाँ आ गए। 4.5 साल अमीन अभी दुनिया में नहीं आया था कि उसकी माँ को मनशियात का कारोबार करने के इल्ज़ाम में सऊदी अरब में सजाए मौत सुनाई गई। उसकी पैदाइश के बाद शरीयत के कानून के मुताबिक माँ को 2.5 साल तक अमीन को दूध पिलाने दिया गया, जिसके बाद सजा पर अमल दरामद हुआ। अमीन का वालिद शफीक भट्ट मफरूर हो चुका है और अब SOS विलेज की ये बेवा ही अमीन की माँ है। 3 मेरे अपने बेटे जी, ये समझता है, कहता है हम 4 भाई हैं ना। अमीन एक ज़हीन बच्चा है। करम की जल्दी दिखा मेरे मौला। इसे अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी के अलावा नज़्म भी याद है। इस इदारे में 111 खानदानों के 221 बच्चे ईद मना रहे हैं। इनमें 33 वालिदैन की शफ़क़त से महरूम हैं और 43 बच्चे ऐसे हैं जिनकी वालिदा फौत हो चुकी हैं। ये 4 बच्चे भी अपने वालिदैन के बगैर ईद मना रहे हैं। इनके वालिदैन गाड़ी के हादसे में हलाक हो गए थे। यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जो माँ या बाप की दूसरी शादी के बाद महरूमियों का शिकार हो गए। ये बच्चे ज़्यादा बातें नहीं करते, तकरीरें नहीं करते,
مگر ان کے چہرے پر ایک ہی پیغام ہے. پیغام واضح ہے کہ والدین کو اپنی خاندانی ناچاکیاں اس حد تک نہیں لے جانی چاہیے اور نہ ہی انہیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ آنے والی عید کے دن ان کے بچے ان بچوں کی طرح عید منا رہے ہیں. مطیع اللہ جان، PTV نیوز، راولپنڈی.